कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। और इनकी आखिरी साजिश ये है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं और वोटर अधिकार यात्रा में उन्हें बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। वोटर जो है सड़क पर उतर रहे हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर हमलावर हैं, सरकार पर हमलावर हैं और इस बीच चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। यानी बिहार यात्रा के दौरान चुनाव आयोग आमने सामने है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, बिहार के अंदर वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, कल से इसकी शुरुआत हुई है और ऐसे में सियासत परवान पर है। राहुल गांधी भी हैं यात्रा में और नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा तेजस्वी यादव भी हैं। तो ऐसे में यात्रा में दो बड़े नेता हैं, उसके अलावा तमाम जो घटक दल हैं महागठबंधन के वो शामिल हैं और सभी जो है अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो बिहार एसआईआर हो रहा है उसका विरोध हो रहा है, बड़े व्यापक पैमाने पर जो है विपक्ष ने इसका विरोध किया है। और ऐसे में राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो, उन्होंने पुरजोर हमला बोला। तो सबसे पहले राहुल गांधी ने बिहार एसआईआर को लेकर किस तरह से लपेटे में लिया चुनाव आयोग को और सरकार को, वो सुनाते हैं आपको, सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने मुझसे एफिडेविट मांगा और किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। कुछ दिन पहले बीजेपी के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनसे कोई एफिडेविट नहीं मांगा, मुझसे एफिडेविट मांगा। कहते हैं कि आप एफिडेविट दो कि आपने जो हमें कहा, आपने जो डेटा रखा है वो सही है। उन्हीं का डेटा है, उन्हीं के आंकड़े हैं, मुझसे एफिडेविट मांग रहे हैं। हमने उनसे सीसीटीवी जो वीडियोग्राफी है वो मांगी, मना कर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव चोरी किए जा रहे हैं और इनकी आखिरी साजिश यह है कि बिहार में एसआईआर करके नए वोटरों को जोड़कर, वोटरों को काटकर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। और मैं और हम सब स्टेट से आपको कहने आए हैं कि हम इन्हें ये चुनाव चोरी नहीं करने देंगे। और बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि गरीबों के पास, कमजोर लोगों के पास सिर्फ वोट है और हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। और जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है, पहले देश को मालूम नहीं था कि कैसे चोरी की जाती है। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करा दिखा दिया चोरी इलेक्शन कमीशन कैसे कर रहा है और अब हम ये चोरी नहीं करने देंगे। और जहां भी ये चोरी हो रही है, चाहे बिहार में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे असम में, चाहे बंगाल में, हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। तो सुना आपने कि राहुल गांधी आक्रामक हैं, कह रहे हैं वोट की चोरी हो रही है बिहार में, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, उनका क्या कहना है वो बयान भी सुनिए आप। और हमारे संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने सबको ये समान अधिकार दिया, एक ताकत दी, वो है वोट देने की ताकत देने का काम किया। चाहे कितना गरीब से गरीब क्यों ना हो, कमजोर क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो,
ताकतवर क्यों ना हो, सबको एक वोट देने का अधिकार जो है हमारे संविधान ने देने का काम किया। लेकिन भाजपा के लोग जो काम खुद से नहीं करते हैं, वो काम अब इलेक्शन कमीशन को आगे करके वो करवाने का काम कर रहे हैं। यानी आपसे आपका वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं। कई जीवित लोगों का नाम काट दिया गया, बताया गया कि मृत हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राघोपुर की जनता, जो विधानसभा से हम चुन करके आते हैं, कई लोगों को मृत्यु पा दिया गया है। जो लोग जीवित हैं उनको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, पेश किया कि इलेक्शन कमीशन कितनी बेईमानी कर रही है मोदी जी के इशारे पर। और राहुल जी ने भी उन सभी लोगों को बुला करके अपने घर पे 10 जनपद पर मृत लोगों को, जिन्होंने चुनाव आयोग के लोगों ने मृत घोषित किया था, उनके साथ राहुल जी ने चाय पीने का काम किया। आप समझ सकते हैं कि आपके वोट की चोरी नहीं की जा रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है, डकैती डाली जा रही है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। भाजपा के लोग, मोदी जी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन के लोग कान खोल करके सुन ले। लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को राहुल जी, तेजस्वी महागठबंधन के लोग खत्म नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आपके अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटा तो फिर पेंशन से नाम काटेंगे, फिर राशन से नाम काटेंगे। ये एक बड़ी साजिश है। इस साजिश का बदला हम सब लोगों को लेना है और अपनी अपनी वोटों की हिफाजत हम सब लोगों को करना है। तो तेजस्वी यादव भी आक्रामक हैं। तेजस्वी यादव लगातार बिहार में है, बिहार एसआईआर का विरोध करते नजर आ रहे थे और अब दोनों नेता साथ साथ हैं। वैसे में आक्रामकता बढ़ गई है और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं परेशान है। चुनाव आयोग जो अभी तक सामने नहीं आया था, कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी जिस तरह से विरोध हो रहा है उसके खिलाफ जवाब दिया और कहा कि 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दायर करें। तो क्या कुछ कहा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने, वो बयान भी सुन लीजिए आप। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जहां तक मतदाताओं की बात है, हिंदुस्तान में 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी, समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला।
चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई? फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे? चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा करता। तो सुना आपने, बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरी तरह से सक्रिय हैं और अगले आने वाले 15 दिनों तक ये यात्रा चलेगी। 1 सितंबर को समाप्त होगी पटना में। तो वैसे में सियासत परवान पर होगी और इस बीच जो है चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।